गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में। पिछले वीडियो तक हम लोग विद्युत बल रेखा के गुण के बारे में बात कर रहे थे। विद्युत बल रेखा के गुण के बारे में काफ़ी चीज़ें बताए थे, बहुत सारी बातें बताए थे कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। उसमें से ये इंपॉर्टेंट था जो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करता है। विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करता है। विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद इसलिए नहीं करता है क्योंकि अगर प्रतिच्छेद किया तो प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएगी, जो कि असंभव है क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और सदिश राशि की केवल एक दिशा होती है। ठीक, इसलिए विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। और विद्युत बल रेखा किसी खोखले चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है। जब प्रवेश नहीं करेगा तो किसी खोखले चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा शून्य होगा। किसी परावैद्युत माध्यम के अंदर दूर दूर होता है विद्युत बल रेखा, यानी दूर दूर हुआ मतलब विकर्षण हुआ। जब विकर्षण हुआ मतलब विद्युत क्षेत्र जो होगा कमजोर होगा। विद्युत क्षेत्र जो होगा कमजोर होगा। विकर्षण हुआ मतलब विरल हो गया, दूर दूर हुआ तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कमजोर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पदार्थ के प्रकार के बारे में। पदार्थ के प्रकार के बारे में। पदार्थ के निम्न 2 प्रकार होते हैं। पदार्थ के निम्न 2 प्रकार होते हैं। एक नंबर में आपका होता है सुचालक पदार्थ और सेकंड नंबर में विद्युत रोधी पदार्थ। सुचालक पदार्थ और विद्युत रोधी पदार्थ। पदार्थ निम्न 2 प्रकार के होता है। एक नंबर सुचालक पदार्थ और विद्युत रोधी पदार्थ। ये सुचालक पदार्थ के बारे में आप लोग जानते होंगे। सुचालक पदार्थ के बारे में आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर हम पदार्थ के केवल 2 प्रकार देखेंगे, सुचालक पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ। सुचालक पदार्थ क्या है? जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके, आप लोग यही जानते हैं। लेकिन अगर हम कहें इसको इस लैंग्वेज में, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, आवेश के पढ़ रहे हैं, आवेश विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर इसके अनुसार से हम इसको परिभाषित करना चाहे सुचालक पदार्थ को, तो कैसे परिभाषित कर सकते हैं? सुचालक पदार्थ को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो सुचालक पदार्थ को कह सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन हल्के ढंग से बंधे होते हैं सुचालक पदार्थ कहलाता है। वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन हल्के ढंग से बंधे होते हैं सुचालक पदार्थ कहलाता है। वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन हल्के ढंग से बंधे होते हैं सुचालक पदार्थ कहलाता है। अब देखिए, वह पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है उसे सुचालक पदार्थ कहेंगे। इसमें हम जो परिभाषा दिए, वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन हल्के ढंग से बंधे होते हैं सुचालक पदार्थ कहलाता है। इन दोनों में संबंध को अगर दर्शाएंगे तो दोनों लमसम एक ही चीज है। दोनों लमसम एक ही चीज है। देखिए, इसको समझाते अच्छा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम बताएं कि वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन हल्के ढंग से बंधे होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन हल्के ढंग से बंधे हैं मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकता है, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ मतलब आवेश उत्पन्न हुआ वहां पर, यानी आवेश उत्पन्न हुआ, आवेश गतिमान अवस्था में आया। जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ यानी आवेश गतिमान अवस्था में आएगा। और जब गतिमान अवस्था में आवेश आएगा तो जब आवेश गतिमान अवस्था में आया तो वहां पर क्या उत्पन्न होगा? विद्युत धारा उत्पन्न हुआ। मतलब हम जो परिभाषा दिए वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन हल्के ढंग से बंधे होते हैं, ये भी उसी परिभाषा के मतलब उसी परिभाषा जैसा है जिससे कि वह पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके। लमसम दोनों चीजें कही हैं, लेकिन यहाँ पर आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इससे रिलेटेड परिभाषा देने की कोशिश करेंगे कि वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन हल्के ढंग से बंधे होते हैं, सुचालक पदार्थ कहलाता है। सुचालक पदार्थ कहलाता है। वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन हल्के ढंग से बंधे होते हैं सुचालक पदार्थ कहलाता है। अगर एग्जाम्पल बताना चाहे तो एग्जाम्पल हम जैसे में ले सकते हैं सोना, चांदी, एल्यूमिनियम,
सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सारा चीज इत्यादि, ये सारा चीज जो होगा सुचालक पदार्थ में आएगा। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम इत्यादि चीजें जो होगा क्या चीज में आएगा? सुचालक पदार्थ में आएगा। वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन हल्के ढंग से बंधे होते हैं सुचालक पदार्थ कहलाता है। इलेक्ट्रॉन हल्के ढंग से बंधे हैं यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ मतलब आवेश उत्पन्न हुआ। जब आवेश गति की अवस्था में आया यानी उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगा और उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। और जब विद्युत धारा प्रवाहित हुआ मतलब क्या है? सुचालक पदार्थ है, सुचालक पदार्थ है। ठीक, अब विद्युत रोधी पदार्थ के बारे में जानेंगे। विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरे मजबूती से बंधे होते हैं। वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरे मजबूती से बंधे होते हैं विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होते हैं विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। मजबूती से बंधे हैं मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हो सकता। और जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा तो आवेश उत्पन्न नहीं होगा। आवेश गतिमान अवस्था में नहीं आएगा। गतिवेश गतिमान अवस्था में नहीं है मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, यानी इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है। वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन, वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होते हैं क्या कहलाता है? विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होते हैं विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। अब इसमें विद्युत रोधी पदार्थ जो है ये भी निम्न दो प्रकार के होता है। ये जो विद्युत रोधी पदार्थ यहाँ पर है, विद्युत रोधी पदार्थ दो प्रकार के होता है। विद्युत रोधी पदार्थ भी दो प्रकार का होता है। एक होता है कुचालक, एक होता है परावैद्युत माध्यम। एक होता है कुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, एक होता है परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत माध्यम। जो हम परावैद्युत माध्यम की बात कर रहे थे, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, माध्यम में अगर लगने वाला बल जो होता है जिसे एप्सिलॉन आर बोल रहे थे, वही परावैद्युत माध्यम के अगर बारे में बात करें तो वो वाला ठीक परावैद्युत माध्यम। विद्युत रोधी पदार्थ दो प्रकार का होता है। एक होता है कुचालक पदार्थ, एक होता है परावैद्युत माध्यम। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वैसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होते हैं विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल में बात करें तो आपका हो जाएगा पत्थर, कांच, रबड़ और लकड़ी इत्यादि। ये सारा जो है विद्युत रोधी पदार्थ के एग्जाम्पल में आता है। ठीक, और परावैद्युत माध्यम कुचालक पदार्थ विद्युत रोधी पदार्थ के प्रकार हैं। विद्युत रोधी पदार्थ के प्रकार है कुचालक पदार्थ, परावैद्युत माध्यम। अब कुचालक पदार्थ के बारे में बात करें तो जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र अनुभव बिल्कुल नहीं किया जाता है कुचालक पदार्थ कहलाता है। जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र बिल्कुल अनुभव नहीं किया जाता है कुचालक पदार्थ कहलाता है। अब परावैद्युत माध्यम जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र अनुभव किया जाता है, बहुत कम अनुभव किया जाता है, परावैद्युत माध्यम कहलाता है। अब आप कहिए, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि विद्युत रोधी पदार्थ है तो विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न हो गया? जब विद्युत रोधी पदार्थ है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कैसे हुआ? तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने का मतलब नहीं है, बस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे होकर थोड़ा थोड़ा जो होता है इससे अनुभव किया जाता है इसके अंदर विद्युत क्षेत्र, तो परावैद्युत माध्यम में इसको रखा गया। जैसे कि अगर आप रबड़ के जो हाथ में रबड़ लगाकर बिजली के काम कीजिएगा तो विद्युत जो करंट का थोड़ा थोड़ा अनुभव किया जाता है, अनुभव होता है कि नहीं थोड़ा थोड़ा लग रहा है। ठीक, तो जो करंट हम छुए हैं, जिसको तार जोड़ रहे हैं, करंट का काम कर रहे हैं, तो हाथ में जो अनुभव हो रहा है यानी परावैद्युत माध्यम में थोड़ा थोड़ा विद्युत क्षेत्र अनुभव किया जा सकता है। लेकिन कुचालक पदार्थ में बिल्कुल अनुभव नहीं किया जा सकता है। जैसे कि पत्थर हो गया, पत्थर और लकड़ी हो गया, सूखा हुआ लकड़ी, उसमें विद्युत क्षेत्र बिल्कुल अनुभव नहीं किया जाएगा। क्या होगा? कुचालक पदार्थ। तो कुचालक पदार्थ का डिफिनेशन हो जाएगा वैसा विद्युत रोधी पदार्थ, कुचालक पदार्थ का डिफिनेशन वैसा विद्युत रोधी पदार्थ
जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र अनुभव नहीं किया जाता है कुचालक पदार्थ कहलाता है। और परावैद्युत माध्यम का डिफिनेशन हो जाएगा वैसा विद्युत रोधी पदार्थ जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र बहुत कम अनुभव किया जाता है, परावैद्युत माध्यम कहलाता है। कुचालक पदार्थ का एग्जाम्पल हो जाएगा लकड़ी, पत्थर इत्यादि। इसके अंदर बिल्कुल विद्युत क्षेत्र अनुभव नहीं किया जाता है, साफ कुचालक वो एकदम, ठीक। लेकिन परावैद्युत माध्यम के अंदर आपका कांच, रबड़ इत्यादि दे सकते हैं। ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए 4 गो, 2 गो इसका है, 2 गो इसका है। तो पत्थर और लकड़ी कुचालक पदार्थ का, कांच, रबड़ दे सकते हैं परावैद्युत माध्यम का, ठीक। तो आपका ये पदार्थ के प्रकार के बारे में हुआ। अगले वीडियो में विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।